प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी आर शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको बीए प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक नीति शतकम के श्लोक नंबर 21 से 25 तक श्लोकों का अध्यापन कराऊंगा। श्लोक नंबर 21 इस तरह है। क्षान्तिश्चेत् कवचेन किम, किम अरिभि क्रोधो अस्ति चेत् देहिनां, ज्ञातिश्चेत् अनलेन किम, यदि सुहृत् दिव्य औषधै किम फलम, किम सर्पै यदि दुर्जनः, किम धनै विद्या अनविद्या यदि, व्रीडा चेत् किम भूषणै, सुकविता यदि अस्ति राज्येन किम। यह है तो क्षान्तिश्चेत् कवचेन किम, शांति माने सहन शक्ति, शांति सहन शक्ति। सहन शक्ति यदि मनुष्य में है तो कवचेन किम, उसे कवच की क्या आवश्यकता है। यदि सहन शक्ति है तो कवच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कवच की आवश्यकता उन्हीं को पड़ती है जिनको क्रोध आता है, जो जिनमें सहन शक्ति नहीं। क्योंकि यदि क्रोध आएगा तो आदमी अपशब्द बोलेगा, गुस्सा करेगा, उसके शत्रु अपना पैदा हो जाएंगे, और शत्रु पैदा होंगे तो कवच की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यदि सहनशील व्यक्ति है, उसका कोई शत्रु ही नहीं होगा, तो फिर उसे कवच की आवश्यकता क्यों पड़ेगी। इसलिए कहा है शांति चेत कवचेन किम, यदि सहन शक्ति है तो कवच की आवश्यकता नहीं है। और किम अरिभि क्रोधो अस्ति चेत देहिनम, किम अरिभि, शत्रुओं की आवश्यकता नहीं। शत्रुओं की क्या आवश्यकता, क्रोधो अस्ति चेत देहिनाम, यदि मनुष्य में क्रोध है, यदि मनुष्य क्रोध करता है, क्रोध करने की उसको आदत है, गुस्सा जिसको आता है, उसको शत्रुओं की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति क्रोधी होगा, सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है, क्रोध से अनेक शत्रु पैदा हो जाते हैं। इसलिए यदि व्यक्ति के पास गुस्सा है तो उसे और शत्रुओं की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। क्रोध से मनुष्य गुस्सा करता है और अनर्थ करता है। क्रोध में मनुष्य कुछ भी कर सकता, कोई भी अनर्थ कर सकता है। इसलिए मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध। ज्ञातिश्चेन अनलेन किम, इसमें यदि अपनी ज्ञाति माने भाई बंधु या समाज के लोग, अपनी जाति के लोग हैं तो अनलेन की आग की आवश्यकता नहीं, अर्थात आग मन विवाद वहाँ अपने आप बढ़ते रहते हैं। यदि सुहृद दिव्य औषधि किम फलम, और यदि सुहृद माने अच्छा मित्र है, जिस व्यक्ति के साथ अच्छे मित्र होते हैं तो दिव्य औषधि किम फलम, उसे दिव्य औषधियों के फल की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अच्छा मित्र सबसे बड़ी औषधि है, वो सभी बीमारियों की दवा अच्छा मित्र होता है। इसलिए जिसके पास अच्छा मित्र है उसे दिव्य औषधि किम फलम, उसे दिव्य औषधियों की फल की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए सबसे बड़ी औषधि, दिव्य औषधि अच्छा मित्र है। किम सर्पै यदि दुर्जनः, यदि आप दुर्जनों के साथ रहते हो, दुर्जन व्यक्तियों के साथ यदि रहते हो तो किम सर्पै, आपको सर्पों की आवश्यकता नहीं है। उस मनुष्य को सर्पों की आवश्यकता नहीं है जो दुर्जनों के साथ रहता है, क्योंकि दुर्जन ही सबसे बड़ा सर्प है, सबसे बड़ा। वो कदम कदम पर उसको काटता रहेगा। दुर्जन व्यक्ति कब डंक मार दे कोई पता नहीं। इसलिए यदि दुर्जनों के साथ रहते हो तो सर्पों की आवश्यकता नहीं, अर्थात सबसे बड़े सर्प होते हैं दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति। किम धनै विद्या अनविद्या यदि, और किम धनै, धन की क्या आवश्यकता, विद्या अनविद्या यदि, यदि अनिंदनीय विद्या है, प्रशंसनीय विद्या है, यदि आपके पास अच्छा ज्ञान है, अच्छी विद्या है, तो आपको धन की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अच्छी विद्या से धन अपने आप अर्जित हो जाता है, अपने आप कमाया जाता है, अपने आप आ जाता है। अच्छी विद्या है, अच्छा ज्ञान है, तो उस सबसे बड़ा तो विद्या ही सबसे बड़ा धन होता है, और जिसके पास विद्या है उसके पास धन अपने आप आ जाएगा। इसलिए विद्या अनिंदनीय, प्रशंसनीय, अच्छी विद्या जिसके पास है उसे धन की आवश्यकता नहीं होती। और व्रीडाचेत, यदि मनुष्य के पास लज्जा है, शर्म लिहाज है, अपने से छोटे बड़े की यदि लज्जा करता है, शर्म लिहाज करता है वह, तो किम भूषणै, तो आभूषणों की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति के पास लज्जा जैसा आभूषण है उसे अन्य आभूषणों की आवश्यकता नहीं है। और सुकविता यदि, यदि
अच्छी कविता है, मनुष्य अच्छी कविता की रचना करता है, तो उसे राज्येन किम, उसे राज्य की क्या आवश्यकता है? वो तो अपने मन का ही राजा होता है, मन में ही उसके संसार बसा है। इसलिए अच्छी कविता है तो राज्य की आवश्यकता नहीं है। एक बार पुनः देख लें, यदि सहन शक्ति है तो कवि की आवश्यकता नहीं है, और यदि मनुष्य के पास क्रोध है तो शत्रुओं की आवश्यकता नहीं। किम अरिभी, शत्रुओं की आवश्यकता नहीं है यदि क्रोधी व्यक्ति है तो, क्रोध उसके पास है। यदि जाति के लोग हैं तो उसे आग की आवश्यकता नहीं है, और यदि अच्छा मित्र है, सुहृद है, तो दिव्य औषधियों के फल की आवश्यकता नहीं है। और यदि दुर्जनों का संग है तो उस व्यक्ति को किम सर्पई, सर्पों की आवश्यकता नहीं है। धनई और विद्या अनविद्या, यदि अनिंदनीय विद्या है तो धन की आवश्यकता नहीं है। यदि लज्जा है तो उसे आभूषणों की आवश्यकता नहीं, सबसे बड़ा आभूषण लज्जा है। यदि अच्छी कविता लिखने की शक्ति है तो उसे राज्य की आवश्यकता, किम राज्यन, उसे राज्य की आवश्यकता है, वो तो मन का राजा अपना आप होता है। अगला श्लोक है 22 नंबर। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने शाठ्यम सदा दुर्जने प्रीति साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जने चार्ध्वम शौर्यम शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारी जने दृष्टता ये चे एवं पुरुषा कलाशु कुशला तेषु एव लोक स्थिति। इसमें कवि ने कहा है, राजऋषि भर्तृहरि ने कहा है कि तेषु एव लोक स्थिति, इस संसार में उन व्यक्तियों की स्थिति है जिनमें ये गुण हैं। जिन लोगों में ये गुण हैं वही वास्तव में संसार में रहते हैं। अब कौन से गुण बताएं? एक तो दाक्षिण्यम स्वजने, दाक्षिण्यम स्वजने, अपनों के प्रति उदार, स्वजने मैंने अपनों के प्रति, दाक्षिण्यम उदार, जो अपने लोगों के, परिजनों के, अपने स्वजनों के प्रति उदार हों, उदार भावना रखें, सहयोग की भावना रखें। और शाठ्यम सदा दुर्जने, और जो दुर्जनों के प्रति हमेशा कठोर रहते हो, शाठ्यम कठोर, शाठ्यम कठोर, दुर्जनों के प्रति कठोर ताकि नीति अपनाए। और प्रीति साधुजने, और सज्जनों के प्रति प्रेम, प्रीति बरतते, प्रेम से रहते हैं। प्रीति साधु ने सज्जनों के प्रति प्रेम जो बरतते हों। नारी जने थे धृष्टा, और यदि स्त्रियों के बीच में रहें तो वाक प्रगल्भता, वाक चातुर्य हो। शौर्य शत्रुजने, और शत्रुओं के बीच में यदि है तो शूरवीरता, शत्रुओं के बीच में वीरता, शूरवीरता। क्षमा गुरुजने, और गुरुजनों के बीच में सहन शक्ति, यदि गुरुजनों के बड़ों के बीच में सहन शक्ति। नारी जने, और नारी जने दृष्टा, स्त्रियों के प्रति वाक प्रगल्भता। ये चे एवं, जो इन कलाओं में कुशल हैं, तेषु एव लोक स्थिति, वास्तव में संसार की, उनमें संसार में वही रहते हैं, उन्हीं की स्थिति है, वही वास्तव में संसार में निवास करते हैं। कौन कौन? एक तो अपनों के प्रति उदार, तथा दया परिजने, दाक्षिण्यम स्वजने, अपनों के प्रति उदार, और दया परिजने, परिजन बने नौकर चाकरों के प्रति दया भावना, नौकरों के प्रति दया भावना जिनमें हो। और दुर्जने सदा साठ्यम, दुर्जनों के प्रति कठोरता, साठ्यता, साठ्यम। और प्रीति साधुजने, सज्जनों के प्रति प्रेम। नयो नृपजने, राजाओं के साथ रहें तो नीति की बातें करें, राजाओं के साथ नीति की बातें। विद्वज्जने चार्जम, और विद्वानों के साथ सरलता। शौर्यम शत्रुजन, शत्रुओं के बीच में शूरवीरता। और क्षमा गुरुजन, गुरुजनों के साथ सहन शक्ति। नारी जन धृष्टता, और स्त्री जनों के साथ वाक प्रगल्भता। ये चे एवं पुरुषा कलासु, जो व्यक्ति इन कलाओं में कुशल हैं उन्हीं की संसार में स्थिति है। अब श्लोक नंबर 23, सत्संगति की महिमा इसमें बताइए भर्तृहरि ने। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथे किम ने करोति पुंसाम। तो इसमें अंतिम लाइन कहा है, सत्संगति कथे किम न करोति पुंसाम। सत्संगति कहो पुरुषों के लिए क्या नहीं करती। इसमें सत्संगति की महिमा के बारे में बताया
कि सत्संगति पुरुषों के लिए क्या नहीं करती, अर्थात सत्संगति में रहने से मनुष्य को सारी धन संपदाएं, सब गुण, सारे गुण अपने आप मिल जाते हैं। तो सत्संगति से क्या क्या मिलता है, इसमें कहा गया जाड्यम धियो हरति। एक तो धियो माने बुद्धि की, जाड्यम माने मूर्खता का हरण करती सत्संगति। जाड्यम धियो हरति, बुद्धि की मूर्खता का हरण करती है, क्योंकि आप सज्जनों के साथ रहोगे तो सज्जनों जैसे गुण अपने आप उसमें आ जाएंगे। तो जाड्यम धियो हरति, जाड्यम मन मूर्खता को, धिय मन बुद्धि की मूर्खता का हरति, हरण करती है सत्संगति। अच्छे लोगों की संगति में रहोगे तो आपकी मूर्खता दूर हो जाए, कुछ न कुछ सीखोगे, उनसे अच्छी बातें सीखोगे, अच्छा ज्ञान सीखोगे तो मूर्खता अपने आप दूर हो जाएगी। सिंचती वाची सत्यम, और वाणी को सत्य से सींचती है, वाणी में सत्य का संचार करती है। मनुष्य कभी भी सज्जन लोगों के साथ रह करके असत्य नहीं बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा, हमेशा वो सत्य ही बोलेगा। और मानोन्नति, मान बढ़ाती है, सज्जनों के साथ रहने से मनुष्य का सम्मान बढ़ता है, मान बढ़ता है। सज्जनों के लोग सम्मान करेंगे, उसका भी सम्मान करेंगे, तो मान बढ़ाती है। दिशति, सत्संगति दिशा दिखाती है, मनुष्य को अच्छा रास्ता दिखाती। पापम अपाकरोति, पापों से दूर करती, मनुष्य को अच्छे कर्मों की तरफ ले जाती है, पापों से मन बुरे कर्मों से दूर करती है सत्संगति। मनुष्य अच्छे लोगों की संगति में रह करके बुरे कर्म छोड़ देता है। चेतः प्रसादयति, और चित्त को प्रसन्न करती। जब मनुष्य अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो गलत काम करेगा नहीं, असत्य बोलेगा नहीं, तो उसका चित्त है, मन सदैव प्रसन्न रहेगा। तो चेते प्रसादयति, सत्संगति चित्त को प्रसन्न करती है। और दिक्षु तनोति कीर्तिम, मनुष्य के यश को दिक्षु तनोति, दिशाओं में फैलाती, यश को चारों दिशाओं में प्रसारित करती, फैलाती। तो इसलिए सत्संगति कथे किमने करोति पुरुषाम, तो कहो सत्संगति पुरुषों के लिए क्या नहीं करती। सत्संगति कथे किमने करोति पुरुषाम, सत्संगति कहो पुरुषों के लिए क्या नहीं करती, अर्थात संगति मनुष्यों के लिए सब कुछ करती, सारे गुण प्रदान करती, सारे गुण सत्संगति से आते हैं। अगला श्लोक नंबर 24। जयंती ते सुकृतिनो रसिद्धा कविश्वरा। ध्यान रहे, श्लोक नंबर 23 सत्संगति, ये व्याख्या के लिए भी आने की संभावना होती है और वैसे भी आ जाता है। सत्संगति लघुत्रात्मक प्रश्न भी आ सकता है, सत्संगति पुरुषों के लिए क्या क्या करती है, तो आपको इसका उत्तर लिखना पड़ेगा, और व्याख्या के लिए भी मुख्य। अब श्लोक नंबर 24। जयंती ते सुकृतिनो रसिद्धा कविश्वरा, न अस्ति येषाम यशे काय जरा मरणजम भयम। इसमें कवि ने लिखा है कि जो अच्छी रचनाएं लिखने वाले कवि हैं, लेखक हैं, विद्वान हैं, उनका यश कभी नहीं मरता, और वो उनकी पुस्तकें, उनका ज्ञान, उनका साहित्य निरंतर चलता रहता है, और उस रूप में उनका यश हमेशा अमर रहता है। तो उसने उनकी जय कहा है, उन रसिद्ध कवियों की, अच्छी कृतियां लिखने वाले कवियों की जय हो, ऐसा कहा है। जयंती ते सुकृतिनो रसिद्धा कवि, जयंती मन जय हो, जयंती मन जय हो। ते सुकृतिनो रसिद्धा कविश्वरा, ते मन उन, सुकृतिनो मन अच्छी कृतियां लिखने वाले, रसिद्ध कविश्वरा, रसिद्ध कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ कवि, उन रसपूर्ण कृतियां लिखने वाली कवियों की जय हो। जो न अस्ति नहीं है ये शाम, जिनके यशः काय, यश रूपी शरीर को, जिनके यश रूपी शरीर को जरा मरणजम भयम, बुढ़ापे का और मरने का भय नहीं, अर्थात जिनका यश रूपी शरीर न बूढ़ा होता है और ना कभी मरता है, वो सदा जवान बना रहता है, युवा रहता है, हमेशा अमर है। जिनका यश रूपी शरीर अमर है और सदा अमर रहेगा, उनकी जय हो। कवियों ने उन कवियों की जय लिखा है जिन्होंने रसपूर्ण कृतियाँ लिखनी है, अच्छा साहित्य लिखा है। उन कवियों की जय हो जिनके यश रूपी शरीर को बुढ़ापे का मरने का भय नहीं है, अर्थात उनका यश हमेशा अमर रहेगा, रहा है और रहेगा। तो छोटा प्रश्न भी आ जाता है, कवियों ने किन की जय, कवि ने कौन किसकी जय कहा है, तो रसपूर्ण कृतियाँ लिखने वाले कविश्वर, कवियों की, श्रेष्ठ कवियों की जय कहा है। अगला श्लोक नंबर 25 है, सूनु सच्चरिता सती प्रेतमा स्वामी प्रसादोन्मुख, स्निग्धम मित्र अवंचके परिजनों,
निष्कलेश कलेशम मनः आकारो रुचिरः स्थिर स्थिरश्चे विभो विद्यावतां मुखम तुष्टे विष्टप कष्टहारिणी हरौ संप्राप्यते देहिनाम। इसमें महर्षि राजऋषि भर्तृहरि ने कहा है कि सभी का कष्ट करने वाले भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर मनुष्य को ये चीज़ें मिलती हैं, ये सुख प्राप्त होते हैं। कौन कौन से सुख हैं? एक तो सूनु सच्चरिता, सूनु माने पुत्र, कैसा? सच्चरिता, चरित्रवान, अच्छे चरित्रवान। भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर, नीचे की लाइन एक बार देख लें, तुष्टे विष्टप कष्टहारिणी। तुष्टे माने प्रसन्न होने पर, विष्टप कष्टहारिणी संसार का कष्ट हरने वाले, संसार का कष्ट हरने वाले हरमन भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर संप्राप्यते देहिनाम, मनुष्यों को मिलते हैं क्या क्या चीज़ें? सूनु सतचरिता, बेटा चरित्रवान, एक तो अच्छा चरित्रवान पुत्र मिलता है, और सती प्रियतमा, सती पतिव्रता, प्रियतमा पत्नी, स्वामी प्रसादोन्मुख, और ऐसा स्वामी मिलता है, प्रसादोन्मुख मान कृपा करने वाला, प्रसन्न रहने वाला, कृपा करने वाला स्वामी जो हमेशा प्रसन्न रहे, कृपा करे, क्रोध नहीं करे, ऐसा स्वामी। स्निग्धम मित्रम, और प्रिय मित्र, स्निग्ध प्रिय, हमेशा परेशानी में साथ देने वाले, सुख दुख में साथ देने वाले मित्र। अवंचकः परिजनों, और विश्वासघात नहीं करने वाले नौकरगण, सेवकगण। निष्कलेश मनः, और कलेश रहित मन, ऐसा मन मिलता है जो कभी कलेश नहीं करता, जो मन सदैव प्रसन्न रहता है। आकारो रुचिरः, और सुंदर आकृति, सुंदर व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। स्थिर विभो, और स्थिर वैभव, हमेशा यश, इज्जत, वैभव स्थिर, जो ऐसा नहीं जो एक साल में खत्म हो गया, पहले लखपति था दोबारा खगपति हो गया, ऐसा नहीं, हमेशा सुख है, हमेशा बनी रहने वाली सुख है, और यश, तो स्थिर वैभव, हमेशा रहने वाला वैभव। विद्यावदता मुखम, और विद्या से युक्त मुख, विद्या से युक्त मुख, जिस मुख में से हमेशा विद्या से युक्त सजे हुए शब्द ही निकले। तुष्टे विष्टप का आसन, तो भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर मनुष्य को ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो इसमें प्रसन्न भी आ जाता है, भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर मनुष्य को क्या क्या मिलता है। तो आपको ये इसका जो व्याख्या है, इसका जो अर्थ है, वो उत्तर के रूप में लिखना पड़ेगा।